हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस में। अब जो हम डे बाय डे लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड बहुत पास आ चुके हैं और आपके भैया ने आपको पहले ही सपना बता रखा है आपकी बार 90 पार, वो पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ मेरी नहीं है, आपको भी घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ज़्यादा हम बातचीत ना करते हुए, ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नियोजित विकास, यानी कि हमारे सेकंड बुक का 3rd चैप्टर है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ये जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं, तो हम अपनी गति में अपने देश को किस गति से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से अपने देश का विकास करते हैं, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। आज हम जनरली बात क्या करने वाले हैं, नियोजन के अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं, आज़ादी के समय सहमति के पक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, भारत के सामने विकास के कौन कौन से मॉडल थे उसके बारे में बात करने वाले हैं, और विकास की योजनाएं किस किस तरह की थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा बॉम्बे प्लान, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो भी बातें उसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। क्या नारा अपना, आपकी बार 90 पार दिमाग में फिट करो और लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वर्ड है नियोजन, चैप्टर का नाम है नियोजित। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा नियोजित वर्ड का अर्थ क्या होता है, यानी कि नियोजन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो किसी भी तरीके को योजनाबद्ध तरीके से करना, किसी भी तरीके को योजना बना के तैयार करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को योजना बना के, किसी भी कार्य को योजना बना के करना, प्लानिंग करके करना क्या कहलाता है, योजना यानी कि नियोजन कहलाता है। जैसे कि आप बंक मारने से पहले योजना तैयार कर लेते हो ना कि आज हम बंक मारेंगे, आज पैसे कम है तो भाई हम मेट्रो की जगह बस से चले जाएंगे, खाना नहीं है तो भाई बंगला साहब में बैठ के लंगर खा लेंगे। ये सारी प्लानिंग आप लोग कर लेते हो, लेकिन हम उस प्लानिंग की बात नहीं कर रहे। हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हम अपने देश का विकास किस तरह करें, देश की अर्थव्यवस्था को आगे किस तरह करें, ये सारी बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, नियोजन क्या किया, नियोजन तरीके से, यानी कि पहले प्लानिंग किया, आज हम ये करेंगे, फिर इस साल में ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे। तो नेताओं ने नियोजन तैयार किया, किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग करी, इसी को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। उसके बाद भारत के सामने सहमति के 2 पक्ष थे। क्या थे, सहमति के 2 पक्ष भारत के नेताओं के सामने। तो पहला जो पक्ष था वो था विकास किस तरह करें, तो विकास आर्थिक वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, इकोनॉमी इंक्रीज करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, समाज में न्याय स्थापित करके, किस तरह, सामाजिक न्याय के। और दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा कि जितनी भी गतिविधियां हैं वो निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे, निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे। यानी कि विकास की जो भी गति होगी वो सरकार खुद करेगी, और विकास करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की खुद जिम्मेदारी होगी। पहला कौन सी बातों पे सहमति हुई, विकास। विकास जो हम करेंगे आर्थिक तरीके, यानी कि इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाएंगे, और समाज में क्या करेंगे, न्याय स्थापित करेंगे। समाज में न्याय किस तरह कि ना हम किसी के लिंग को देखेंगे, ना हम किसी के जाति को देखेंगे, ना किसी के धर्म को देखेंगे, सबको साथ लेके चल के हम अपना क्या करेंगे, देश का विकास करेंगे। फिर उसके बाद जो भी विकास की, यानी कि जो भी उद्योग हैं वो निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो अब हमारा अगला पॉइंट है, बड़ी तेजी से, विकास के 2 मॉडल। तो भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, अभी हम कर लेते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो उस आप सबको पता है कि 1945 से लेके 1991 तक कौन सा काल चल रहा था, शीत युद्ध का काल चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इस समय दुनिया कितने ध्रुवों में बटी हुई थी, 2 ध्रुवों में। एक था पूंजीवादी खेमा, एक था समाजवादी खेमा। कौन कौन सा खेमा था, एक था पूंजीवादी खेमा और एक समाजवादी, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। तो भारत के सामने जो 2 मॉडल थे विकास के मॉडल, किसके सामने, भारत के सामने, वो 2 थे। कितने थे, 2। एक था पूंजीवादी, क्या था, पूंजीवादी, और एक था समाजवादी। ये पूंजीवादी जो है, ये बताने की जरूरत नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की थी, यूएसए की। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और ये जो था ये था यूएसएसआर का। तो भारत के सामने
काफ़ी गंभीर समस्या आ गई थी, अब भारत इसको अपनाए या भारत इसको अपनाए। तो भारत ने किसी को नहीं अपनाया, भारत ने यूएसए और इसकी विचारधारा को ना अपना के भारत ने नई विचारधारा बना दी, जिसको कहते हैं मिश्रित मॉडल, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने किस मॉडल को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी को ना अपनाया, समाजवादी को ना अपनाया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, यूएसए की कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। यूएसएसआर का कौन सा है? समाजवादी। लेकिन अपने भारत का कौन सा है? तो भारत का कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने क्या क्या बातें कर लिया? हमने नियोजन का अर्थ समझ लिया। क्या होता है नियोजन का मतलब? किसी भी कार्य को योजना बना के करना, यानी कि प्लानिंग करके करना। जैसे कि आप बंकी की कर लेते हो, ठीक है, किसकी कर लेते हो? बंकी की कर लेते हो। उसके बाद सहमति के पक्ष, कौन कौन से सहमति के पक्ष हैं? कि भाई हम अपना आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, और जो भी विकास की गतिविधियां हैं वो निजी हाथों में ना सौंप के विकास की जिम्मेदारी किसके पास होगी? सरकार के पास होगी। फिर हमने विकास के मॉडलों के बारे में बात करा। तो विकास के कौन कौन से मॉडल थे कि अपने देश को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? एक था पूंजीवादी, एक था समाजवादी। लेकिन भारत ने नहीं अपनाया, ना पूंजीवादी को अपनाया ना ही समाजवादी को अपनाया। तो भारत ने क्या किया? पूंजीवादी को मिलाया, समाजवादी को मिलाया, नया इकोनॉमी बना दिया, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद भारत के सामने विकास की योजना, जब हम 1947 में आज़ाद हो गए तो हमारे नेताओं ने प्लानिंग किया। क्या किया? योजनाबद्ध तरीके से काम किया। तो उन्होंने 2 योजनाएं बनाई, 2 कमीशन बनाए। एक था योजना आयोग, क्या था? योजना आयोग, और दूसरा था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि एनडीसी। क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना आयोग का क्या काम है? आपको योजना से ही समझ आ रहा है कि भाई ये योजना बनाने का काम करता होगा। तो इसकी स्थापना कब करी गई? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या करी गई? स्थापना करी गई। और फिर इसको क्या किया गया? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015। किसने किया? पीएम, जो हमारे आज के करंट समय के पीएम हैं, पीएम मोदी जी ने। अब योजना आयोग, जो योजना आयोग किसके देखरेख में बनाया गया था? तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम। कौन होते हैं? पीएम। यानी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है योजना बनाने की, किसकी होती है? जो उस समय के पीएम होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, योजना आयोग के फर्स्ट पदेन अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। क्यों थे? क्योंकि उसी समय वो देश के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। अगर मैं आज की बात करूं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आप सीना ठोक के बोलोगे भैया जी पीएम मोदी जी। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि कहोगे भैया आप ही ने तो बताया था इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो करंट समय के पीएम होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है एनडीसी। क्या मतलब एनडीसी का? नेशनल, पेपर में आ जाता है ये भी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसकी स्थापना कब करी गई? बताओ। अच्छा भी मैंने बताया नहीं, सुन लो भाई, ध्यान से सुनना, बताना मत, क्लास वाले को 1 नंबर बढ़ जाएंगे उसके पड़ोस वाली दीदी के। इसकी स्थापना करी गई थी 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त। हाँ, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना करी गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 15 मार्च को। इसकी स्थापना 6 अगस्त। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। किसने करी थी? मोदी। किसने करी थी? मोदी जी ने करी थी। ये कब से पीएम अपने देश में? 2014 से। अब फिर से अपने यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? 24 में। तो कौन बनेगा पीएम? मोदी। लहर चल रही है भाई, गया कांग्रेस का वक्त। अभी हम अगला कांग्रेस वाला ही वक्त पढ़ेंगे। क्या था भाई कांग्रेस, क्यों बनी थी कांग्रेस, किस तरह उसकी भी लहर थी। तो कांग्रेस की भी एक समय बहुत तगड़ी लहर थी, लेकिन जब कोई सत्ता पे हावी होता है ना, एक दिन जब जनता नाराज होती है तो भैया बहुत गंदा उठा के फेंकती है। तो अभी किसकी लहर चल रही है? अंकल जी की। किनकी? अंकल जी की। अभी एक नया हैशटैग आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मेलोडी। भाई मैं अब इस पर कुछ बोलूँगा, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। देश के पीएम है, आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो आप लोग। नीति आयोग
योजना आयोग ये क्लियर हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद क्लियर हो गया। अब इसके जो उद्देश्य हैं, इसके कार्य हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना जो लास्ट का पॉइंट है वो है बॉम्बे प्लान। क्या है बॉम्बे प्लान? मुंबई है? नहीं, तो भाई बॉम्बे प्लान वो नहीं है। बॉम्बे प्लान जो है 1944 में, कब बोलो भाई, 1944 में उद्योगपति मीन्स बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति के समूह ने भारतीय सरकार को दिया। क्या दिया? भारतीय सरकार को दिया। क्या दिया? एक प्लान दिया, जिसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। 1944 में उद्योगपति के यानी कि बिजनेसमैनों के एक समूह ने सरकार को एक प्लान दिया, जिसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। भाई क्यों दिया होगा प्लान? तो एक उद्देश्य से दिया था, जो उद्देश्य था नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। किस लिए भाई? नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। पहले पता मैं अर्थव्यवस्था कैसे लिखता था? अर्थव्यवस्था। लेकिन एक बहुत सज्जन आदमी थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, मेरा आज तक कभी ध्यान ही नहीं किया था इस चीज़ पे। मैं छठी से पढ़ते पढ़ते, पहली से पढ़ते पढ़ते 12वीं में आ गया, और मुझे 12वीं में भी पता नहीं चला मैंने पेपर में कितनी जगह लिख दिया होगा इस तरह से। लेकिन जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तब मुझे पता चला, हाँ भाई व्यवस्था इस तरह लिखी जाती है। और ये ऐसा नहीं कि मुझे व्यवस्था लिखनी नहीं आती है, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं गया और मैं उसी को लिखता चला गया। तो बॉम्बे प्लान आप लोग समझ गए, 1944 में उद्योगपति के एक समूह ने दिया। भाई क्यों दिया? नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, यानी कि वेल प्लान्ड तरीके से अपने देश को चलाने के लिए। अब योजना आयोग क्या काम है? योजना बनाना। तो ये योजना किस तरह बनाती है? ये योजना बनाती है 5 ईयर प्लान। तो कल हम 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और अपने चैप्टर को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। बस 2 लाइन याद रखो, मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका अहल नहीं, मंजिल की जुस्तजू में बस लगे रहो। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।